अगर कोई एस्पिरेंट मुझसे ये पूछता है कि एसएससी सीजीएल या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने का सक्सेस का मंत्र क्या है, तो मैं उन्हें बताता हूं कि जो मेरा सक्सेस का मंत्र था वो था मिनिमम बुक प्लस मैक्सिमम रिवीजन इज इक्वल टू सक्सेस। तो मैंने इसी मंत्र को अपने प्रिपरेशन के दौरान फॉलो किया था और यही कारण है कि मैंने अपने एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाया था। मुझे पता था कि अगर मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो मुझे बहुत लिमिटेड चीज़ों को पढ़ना होगा और उसे अच्छे से पढ़ना होगा। इसलिए मैं हर सब्जेक्ट में मैक्स टू मैक्स 1 से 2 बुक फॉलो करता था और उसी को अच्छे से करता था, उसी को बार बार रिवाइज करता था। मैंने काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट्स को देखे हैं जो एक सब्जेक्ट में 4-4, 5-5 बुक्स को पढ़ते थे, बट वो किसी भी बुक्स को अच्छे से नहीं पढ़ते थे। अगर मार्केट में उन्हें कोई नई बुक मिल जाती थी तो वो उन्हें उसे फॉलो करने लगते थे। अगर कोई टीचर उन्हें सजेस्ट करता था नई बुक तो वो उसे ले आकर उसे पढ़ने लगते थे। इससे क्या होता था कि वो कोई भी बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे और उनका प्रिपरेशन हमेशा अधूरा रह जाता था और उन्हें कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं फील आता था कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। और यही कारण होता था कि वो इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते थे। ये उनके प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ी मिस्टेक उनके लिए साबित होती थी। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना बुक लिस्ट बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से बुक्स थे जिसे मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान फॉलो किया था और उन्हीं बुक्स को मैं अपना सारा टाइम, एफर्ट, एनर्जी और फोकस डिवोट करता था। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी इन्हीं बुक्स को फॉलो करो। आपको जो भी बुक अच्छी लगती हो, आपको जो भी बुक लगता हो कि इसमें सारा सिलेबस कवर्ड है और आप उसके लिए उस बुक्स को पढ़ने में कंफर्टेबल हो, आप उसे फॉलो करो। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप हर सब्जेक्ट के लिए एक लिमिटेड बुक्स को ही पढ़ो। मैक्स टू मैक्स 1 से 2 बुक ही आप फॉलो करो और उसी को अच्छे से करो, उसी में अपना सारा टाइम दो, उसी को अपना सारा एफर्ट दो। उसी बुक से आपको रिवाइज करना है और उस बुक को आपको गेट बाय हार्ट कर लेना है। तभी आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। वरना अगर आप बुक्स को चेंज करते रहोगे तो आपको कभी भी वो कॉन्फिडेंट नहीं आएगा कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं अब वो बुक लिस्ट। तो सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में जो सबसे पहली चीज़ थी जिसे मैंने फॉलो किया था वो था मेरा अपना नोट्स कॉपी। तो मैंने पैरामाउंट कोचिंग ज्वाइन किया था और वहाँ के टीचर ने मुझे जो पढ़ाया था मैंने उसका नोट्स कॉपी अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो नोट्स कॉपी बनाने का जो इम्पोर्टेंस है वो है कि अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चंस बनाते आ रहे थे वो एक लेंदी अप्रोच से बनाते आ रहे थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम नहीं आएगा। अगर उस अप्रोच से हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारा कभी भी पेपर टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो हमें नोट्स कॉपी को इस टाइप में बनाना होगा जो अभी का अप्रोच चला आ रहा है, जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग अपना नोट्स कॉपी तैयार करना पड़ेगा और उसे अच्छे से करना पड़ेगा। तो कोई भी टीचर जो आजकल पढ़ा रहे हैं वो एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच से ही क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, तो आपको उसे अपने नोट्स कॉपी में अच्छे से करना पड़ेगा, उसके बेसिक्स को अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आप क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व कर सकते हो। तो जो सबसे पहला काम करना है वो आपको अपना नोट्स कॉपी प्रिपेयर करना है। जो अभी अप्रोच चल रहा है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना नोट्स कॉपी तैयार करना पड़ेगा। एक बार जब आप अपना नोट्स कॉपी प्रिपेयर कर लेते हो उसके बाद आपको उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने तो पैरामाउंट के बुक को ही फॉलो किया था। पैरामाउंट कोचिंग ने जो बुक्स को मुझे प्रोवाइड किया था मैंने उसे से किया था। तो वो बुक तो शायद अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप राकेश यादव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक जो है आप उसे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो एक शॉर्टकट अप्रोच के साथ दिया हुआ है। जो अभी का जो अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने का उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया हुआ है, तो आप उस बुक से अपना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैथ्स में आपको जो काम करना है वो है सबसे पहले अपना नोट्स कॉपी को अच्छे से करना है और उसके बाद आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन को बुक से प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बुक को ले सकते हो जिसमें शॉर्टकट अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व किया हो और उसे आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद इंग्लिश में आते हैं। तो इंग्लिश में जो मैंने फॉलो किया था वो सबसे पहले अपना नोट्स प्रिपेयर किया था। जो टीचर ने मुझे पढ़ाया था मैंने उसका एक अच्छा नोट प्रिपेयर किया था, चैप्टर वाइज नोट प्रिपेयर किया था और उसे मैंने बहुत अच्छे से किया था। उसको मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज भी किया था। उसके बाद जो बुक्स था, जो बुक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक फॉलो किया था वो था नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। प्री एग्ज़ाम के लिए तो मैंने सिर्फ नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 ही फॉलो किया था। उसके बाद जब मेंस का टाइम था तो मैंने वॉल्यूम 2 भी कवर किया था। तो आपको नीतू सिंह का बुक में आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज ग्रामर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हर एक चैप्टर में आपको 50-60 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको वहाँ से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसी को बार बार करना है। उसके बाद आपको एंड पोर्शन में आपको
सारे वोकैब्स जो अभी तक पूछे जा चुके हैं वो वोकैब्स हैं, आप वहाँ से याद कर सकते हो। और उसके बाद इडियम फ्रेजेस भी हैं, क्लोज टेस्ट भी हैं, पैसेजेस भी हैं। तो आप इन सब चीज़ों को नीतू सिंह से सॉल्व कर सकते हो। और नीतू सिंह एक अच्छी बुक है इंग्लिश के लिए। तो नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आप इस बुक को इंग्लिश के लिए फॉलो कर सकते हो, एक अच्छी बुक है। उसके साथ ही मैं एक बुक और रिकमेंड करूँगा आपको, वो है मिरर ऑफ कॉमन एरर। ये बुक भी एक अच्छी बुक है। आप यहाँ से अगर आप नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आप यहाँ से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको वोकैब के लिए भी एक बुक रिकमेंड करूँगा, वो है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। ये भी वोकैब के लिए एक बहुत अच्छी बुक है। स्टार्टिंग जब आप करोगे तो आपको एक बोरिंग सा बुक लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ये एक इंटरेस्टिंग बुक है। और इस बुक से आप काफ़ी वोकैब्स याद कर सकते हो। और इस बुक्स में जो वोकैब्स होते हैं वो रूट वर्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप एक वर्ड याद करते हो तो उससे आप 4-5 वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो। और ये काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है वोकैब्स के लिए। और मैंने इस बुक को किया था, मैंने 3-4 बार इस बुक को कंप्लीट किया था। तो आप भी इस बुक को फॉलो कर सकते हो वोकैब्स के लिए। तो उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में भी वही काम करना है, सबसे पहले अपना नोट्स को भी प्रिपेयर करना है। रीजनिंग में बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जिससे आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज उन ट्रिक्स को सीखना है। हर चैप्टर में कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस को करने हैं और उनको अच्छे से बार बार रिवाइज करना है ताकि आप उन ट्रिक्स को याद कर लो। इसी में एक नंबर सिस्टम चैप्टर होता है। तो नंबर सिस्टम में भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती है। जैसे आपको स्क्वायर याद करना पड़ता है, 50 तक का आपको स्क्वायर याद करना पड़ता है, 20 तक का आपको क्यूब याद करना पड़ता है, 1 to 100 कितने प्राइम नंबर है आपको वो याद रखना है और कौन कौन से प्राइम नंबर है वो याद रखना है, 20 तक का टेबल याद रखना है, जिससे कि आप रीजनिंग के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी मार्केट से बुक ले सकते हो जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन हो चैप्टर वाइज। आप वहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करना है, जितने भी ट्रिक्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको उसको अच्छे से करना है, मेमोराइज करना है। उसके बाद आपको उस प्रैक्टिस के लिए कोई भी मार्केट से एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठा सकते हो या फिर प्रैक्टिस पेपर उठा सकते हो, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग में बस यही करना है। तो उसके बाद बात करते हैं जीएस की। तो यही वो सब्जेक्ट है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें मार्क्स लाना भी उतना आसान नहीं है। इसमें काफ़ी एफर्ट देना होता है तभी आपके मार्क्स इंप्रूव करते हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहला काम जो करना है, आपको एक नोट्स कॉपी प्रिपेयर करना है। एवरी सब्जेक्ट के आपको नोट्स बनाने हैं, बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट के पहले एक बेसिक नोट्स कॉपी बनाना है, उसे अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक ले सकते हो। तो इसके लिए आप किरण पब्लिकेशन की जीएस की बुक ले सकते हो। ये इस बुक की खासियत ये है कि इन्होंने सभी सब्जेक्ट को कैटेगराइज कर दिया है और सभी सब्जेक्ट में भी जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसे भी कैटेगराइज कर दिया है। मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्होंने एक अलग कैटेगरी में बांट दिया। उसके बाद मान लो पॉलिटी में प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन्होंने अलग से कैटेगराइज कर दिया। इसलिए वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा आसान है। तो आप जीएस की प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। आप साथ ही क्या कर सकते हो, इसके ऑनलाइन क्विज टेस्ट दे सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जहाँ पे आप इनके क्विज दे सकते हो। 10-10 क्वेश्चन को आप क्विज कभी भी जब आपको मन करे आप इसका क्विज दे सकते हो, जिससे आपका ये टॉपिक थोड़ा इम्प्रूव होता जाएगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे मैं फॉलो करता था, वो था मॉक टेस्ट। मैं अपने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था। मैं स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट कम देता था, वीकली 1 मॉक देता था, बट मॉक मैं ज़रूर देता था, जिससे मुझे क्वेश्चन का पैटर्न का पता चलता था और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी पता चलता है। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी मॉक टेस्ट देना प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से ही देना स्टार्ट कर दो, और जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन होती जाए, कंप्लीट होती जाए, वैसे वैसे आप अपने मॉक टेस्ट देने का जो नंबर है उनको इंक्रीज़ करते जाओ। पहले आप वीक में 1 दो, फिर वीक में 2 दो, फिर वीक में 3 मॉक्स दो। उसके बाद जब आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए तो आपको डेली 1-1 मॉक टेस्ट देना है। तो मॉक टेस्ट के लिए मैं जो फॉलो करता था वो था टेस्टबुक.com, प्लस साथ ही SSC अड्डा या फिर SSC ट्यूब के मॉक टेस्ट भी देता था। और मुझे जहाँ भी फ्री मॉक्स मिलते थे मैं वहाँ से मॉक्स को करने की कोशिश करता था। तो मैंने मॉक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर उस मॉक्स को देख सकते हो। तो ये थे कुछ बुक लिस्ट जिसे मैंने खुद अपने प्रिपरेशन के दौरान फॉलो किया था। इन सारे बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो।
तो आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो आपका नोट्स कॉपी और बुक्स होता है वो आपके लिए एक व्हीकल का काम करता है, जो कि आपकी जर्नी आप जहाँ कहीं भी अभी हो वहाँ से आपको सक्सेस तक पहुँचाने में हेल्प करता है। तो आपको हमेशा आपके अपने बुक्स और नोट्स कॉपी पर भरोसा करना चाहिए, और यही वो बुक्स हैं और यही वो नोट्स कॉपी हैं जो आपको आज न तो कल आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा। आपको हमेशा कई बार लगेगा कि मैं जो बुक्स पढ़ रहा हूँ, वो जो नोट्स कॉपी पढ़ रहा हूँ वो सफिशिएंट नहीं है, मुझे कुछ और बुक्स भी पढ़ना चाहिए। पर आपको अपने बुक्स और नोट्स कॉपी पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको उन्हीं को अपना टाइम देना पड़ेगा, उन्हीं को अपना टोटल एनर्जी देना पड़ेगा, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और बिलीव मी, यही बुक्स और नोट्स कॉपी आपको आज न तो कल सक्सेस तक पहुंचाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और इसे उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिन्हें इस वीडियो से कुछ हेल्प हो सके। अगर आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप उसे फॉलो कर सकते हो और मुझे डायरेक्ट मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और साथ में ही मेरा एक फेसबुक ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे उसे फॉलो कर सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।